नौजवान। अल्लाह तबारक उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह वालों ने फरमाया कि जिस तरह दुनिया में एक ही मक्का है, एक ही मदीना है, ना दूसरा मक्का हो सकता है ना दूसरा मदीना हो सकता है। खुदा की कसम न दूसरा बाप हो सकता है न दूसरी माँ हो सकती है। अगर हो सकती है तो बताएं। भाई भी मिल सकता है, बहनें भी मिल सकती हैं, औलादें भी मिल सकती हैं, सारे रिश्तेदार मिल सकते हैं, मगर दूसरा बाप दूसरी माँ, तो फिर बेहतियाती क्यों करती हो? जब दूसरा बाप नहीं मिल सकता, दूसरी माँ नहीं मिल सकती, तो फिर उनका एहतराम क्यों नहीं करते? फिर उनका अदब क्यों नहीं करते? फिर उनकी खिदमत क्यों नहीं करते? इनका इतना बड़ा मकाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल जन्नतें कितनी हैं? 8। पहली जन्नत कहां से शुरू होती है? जहां जिब्राइल का घर है सिदरा पे, उससे आगे पहली जन्नत शुरू होती है, उससे आगे। और जन्नत जमीन और आसमान से बड़ी है। एक जन्नत, कुल 8 जन्नतें हैं। अल्लाह ने फरमाया वो सारी की सारी मैंने उठा के माँ के कदमों के नीचे रख दी, माँ के कदमों के नीचे रखती हैं। ये माँ का मर्तबा है। सारी जन्नतें एक जमीन और आसमान से बड़ी। सिदरतुल मुंतहा से ऊपर पहली जन्नत शुरू होती है, फिर दूसरी उसके ऊपर, फिर तीसरी उसके ऊपर। रब ने सारी जन्नतें माँ के कदमों में रख दी है। माँ की खिदमत से जन्नत मिलती है, तो बाप की खिदमत से क्या मिलता है? बाप की खिदमत से क्या मिलता है? इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है रब की रजा बाप की रजा में है। माँ की खिदमत से जन्नत मिली, बाप की खिदमत से क्या मिला? रब की रजा बाप की रजा में है। तो माँ की खिदमत करोगे तो जन्नत मिल जाएगी, बाप की खिदमत करोगे तो रब मिल जाएगा। बाप की खिदमत करोगे, माँ को राजी करोगे तो जन्नत मिल जाएगी, बाप को राजी करोगे तो रब मिल जाएगा। जब रब ही राजी हो गया, पीछे बच क्या जाता है? पीछे रह क्या जाता है? तो इसलिए खुदारा जिनके माँ बाप जिंदा हैं, जिनके माँ बाप जिंदा हैं, उनकी खिदमत कर लो। अगर माँ बाप को पाया, दोनों को या दोनों में से किसी एक को पाया अपनी जिंदगी में बुढ़ापे में, तो उनकी खिदमत करके रब को राजी ना कर सके, तो इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो बंदा हलाक हो जाए, वो तबाह हो बर्बाद हो जाए। जिसने माँ बाप को पाया और पाके रब को राजी ना कर सका। रब राजी कैसे होता? माँ बाप के राजी होने से, माँ बाप के राजी होने से। तो इसलिए जिनके माँ बाप मौजूद हैं, खिदमत कर लो, आपका ही भला है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, इमामुल अंबिया ने फरमाया जो औलाद हर जुमा को माँ बाप के मरने के बाद माँ या बाप की कब्र पे जाती है, सूरत यासीन की तिलावत करके उनकी रूह को इसाले सवाब करती है, जिंदगी में कभी कोई मुश्किल ही नहीं आएगी। मरने के बाद अगर माँ बाप के लिए कब्र पे जाके दुआ करो, मुश्किल नहीं आएगी। अगर जिंदगी में खिदमत करो तो मुश्किल आती, कभी आती? तो क्यों नहीं समझते? किस लिए नहीं समझते हम लोग? बूढ़े माँ बाप की इज्जत करो। आज माँ बाप की कदर नहीं हो रही, आज माँ बाप की इज्जत नहीं हो रही, आज माँ बाप का एहतराम नहीं हो रहा, आज माँ बाप की खिदमत नहीं हो रही। माँ बाप की खिदमत कर लो, ये औलाद के लिए अच्छा है, ये औलाद के लिए बेहतर है। माँ बाप राजी हो जाए तो दुनिया भी आबाद हो जाएगी, आखिरत भी आबाद। जिनके माँ बाप नाराज हैं, ना उसकी दुनिया किसी काम किया, ना उसकी आखिरत किसी काम किया, बेकार है। उसका नेकियां करना बेकार है, उसका अपनी दौलत अल्लाह की राह में लुटाना बेकार है, उसका सदका और खैरात करना बेकार है, उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे, उसके हज कबूल नहीं। जब माँ बाप नाराज होते हैं, तो इसलिए माँ बाप को राजी कर दो, माँ बाप को खुश कर दो।
इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने देखा एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ सफर में जा रहा है। हर माँ बाप के लिए ये अपने औलाद को ऐसे तरबियत करे, और हर नौजवान के लिए, बच्चे के लिए रसूलुल्लाह का ये हुक्म है। आका ने देखा एक छोटा सा बच्चा अपने बाप के साथ सफर पे है। बच्चे से पूछा, बेटा ये कौन है? कहा ये मेरा अब्बा है, ये मेरा। जब अब्बा कहते थे अदब भी था, अब अब्बा भूल गया, अदब भी खत्म हो गया। अर्ज की ये मेरा वालिद है, मेरा अब्बा है, मेरा बाप है। तो आका ने तरबियत फरमाई। आका ने फरमाया, बेटा सुन, बाप के साथ चलते हुए जिंदगी में कभी आगे ना चलना। बाप के साथ चलते हुए जिंदगी में कभी आगे ना चलना। कहीं किसी के घर जाओ, वैसे जाओ, दावत पे जाओ, बाप बेटा या माँ बेटी, तो बाप के बैठने से पहले मत बैठना। बाप के बैठने से पहले मत बैठना। कभी भी अपने बाप को गाली ना देना, ना ही गाली दिलवाना। अब ये सवाल उठता है कि गाली औलाद कब माँ बाप को गाली देती है? यही इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को फरमाया, सहाबा अपने माँ बाप को गालियां देते हो? अर्ज किया, रसूलुल्लाह हमने कब दी? तो इमामुल अंबिया ने फरमाया, किसी के माँ बाप को गाली देना वो अपने माँ बाप को गाली देना। अगर हम किसी को बुरा भला नहीं कहेंगे, वो हमें बुरा भला नहीं कहेगा। हम किसी के माँ बाप को गलत नहीं कहेंगे, तो वो हमारे माँ बाप को गलत नहीं कहेंगे। ये आका ने उस बच्चे को तरबियत की और फरमाया कि बेटा कभी ऐसा काम ना करना कि माँ बाप को मजबूरी में तेरे लिए बद्दुआ करनी पड़े। हाथ कभी भी माँ बाप की बद्दुआ ना लेना। यहाँ तो कई माएँ हैं, कई बाप हैं जो झोलियां उठा उठा के औलादों को बद्दुआएं देते हैं इस दुनिया के अंदर, और औलाद मजबूर करती है ऐसे काम करने पर। उन वालिदैन से भी गुजारिश है कि अपनी औलाद को अनजाने में भी, गलती से भी बद्दुआ ना देना। माँ बाप की बद्दुआ फौरन अल्लाह की बारगाह में पहुंच जाती है और कबूल हो जाती है, दुआ हो या बद्दुआ। तो इसलिए एक वालिद के ईसा अलैहिस्सलाम की महफिल पाक है, उसी निस्बत से कि बाप की रजा, रब की रजा बाप की रजा में है। बाप को राजी कर लोगे, रब राजी हो जाएगा, रब मिल जाएगा। माँ की खिदमत करोगे, जन्नत मिल जाएगी। बाप की खिदमत करोगे, रब मिल जाएगा। इसलिए माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप का एहतराम करो, माँ बाप की इज्जत और कदर करो। इंशाअल्लाह ताला दुनिया के अंदर कोई परेशानी नहीं आएगी। सुबह काम पे जाओ, माँ बाप जिंदा हैं, पहले उनके पास जाओ, उनके पैर दबाओ, पैर पकड़ो और उनसे गुजारिश करो, अब्बा जी अम्मा जी काम पे जा रहा हूँ, दुआ कर दो, दिन अच्छा गुजरे, काम मिल जाए। जब माँ बाप के पास जाएंगे, उनसे दुआ लेके काम पे जाएंगे, तो इंशाअल्लाह काम मिलेगा और अच्छा मिलेगा। सुबह जाते हो माँ बाप से नहीं मिलते, शाम को आते हो माँ बाप से नहीं मिलते। इसलिए माँ बाप को खुश करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की पाक बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको जिनके खुसूसन वालिदैन जिंदा हैं उनकी खिदमत और फरमाबरदारी की तौफीक अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया फानी से इंतकाल फरमा गए, अल्लाह ताला उन सब की बख्शिश फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए।